Assalamu alaikum students. My name is Adnan Ahmed. I am here to teach you ninth class physics. कुछ हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स को बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो फिजिक्स बेसिकली बेटा हमारे पास साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम अपने फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, ठीक है, सन, स्टार्स, गैलेक्सीज वगैरह, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इस फिजिक्स में बेटा हमारे पास आपकी फिजिक्स में टोटल हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। तो इन 9 चैप्टर्स में से तो कौन कौन सा ये चैप्टर्स है? सबसे पहला हमारे पास जो इसका चैप्टर है वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ये होता है कि हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड चैप्टर है कैनामेटिक्स। इस तरह थर्ड चैप्टर है डायनामिक्स। अप टू सोन हम बेटा टोटल जो आपके इस बुक के 9 चैप्टर्स हैं जो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, ये उनके नेम्स हैं और हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। अब फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है बेटा? सबसे पहले आपको इसके मीनिंग का पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल का बेटा मतलब होता है कि जो अभी हमारे पास अराउंड चीजें जो हम अपने देख रहे होते हैं, जिनको हम टच भी कर सकते हैं, वो फिजिकल होती हैं। क्वांटिटीज का मतलब होता है बेटा ऑब्जेक्ट्स, चीजें। ठीक है, जो भी हम अपने अराउंड देख रहे हैं। एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब होता है उसकी पैमाइश। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब हमारे अराउंड जो भी चीजें, उनकी पैमाइश के बारे में हम इस चैप्टर में बेटा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उनकी पैमाइश, उनकी मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है उसका नेम भी फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो उससे पढ़ने से पहले हम छोटा सा इसका जो इंट्रोडक्शन गिवन है वो पढ़ लेते हैं। इसमें साइंस की बेटा डेफिनेशन भी है। सो वी आर लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड। बेटा हम फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सो वी ऑब्जर्व मैनी नेचुरल फिनोमेना एंड ऑब्जेक्ट अराउंड अस such as sun है, stars है, moons, etc. We observe many natural phenomena and objects around us such as sun, stars, moon, oceans, plants, winds, rains, etc. तो बेटा हम अपने हम पहली बात तो हम फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं और हम अपने अराउंड बहुत सारी चीजें देख रहे हैं जैसे कि सन, स्टार, मून, ओशन, प्लांट्स, विंड्स, रेन्स, etc. ये बेटा सब कैसे वर्क कर रही हैं, इनके बारे में स्टडी करना। ठीक है, उसको होल हम बात करेंगे साइंस, और इनके जब हम अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे फिजिक्स। तो यहाँ पे सबसे बेटा पहले हमारे पास है साइंस की डेफिनेशन। द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इज नाउन एज साइंस। इसको हम बोलते हैं साइंस। मतलब हमारे वर्ल्ड के अराउंड जो कुछ भी हम देख रहे हैं उनके बारे में ऑब्जर्व करना और उन पे एक्सपेरिमेंट करना, उनको समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स, उसको हम बोलते हैं साइंस। ठीक है, तो अब हमारे पास बेटा इस चैप्टर में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनके मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास बेटा आ जाता है physical and non-physical quantities. तो we describe various natural phenomena, events and human behavior using some of their features and terms such as love है हमारे पास, affection है, fear है, wisdom है, ठीक है, beauty, length, volume, density, time, temperature, etc. ये बेटा हमारे पास जितनी भी चीजें ना, इनमें कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग सम टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब इसके आगे डेफिनेशन है सम ऑफ दीज कैन बी, दीज को आप बेटा रिप्लेस कर दे क्वांटिटीज के साथ। सम ऑफ क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यूजिंग सम टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, आगे बेटा इसके एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल बेटा अगर हमने लेंथ मेजर करनी है, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ रूलर, तो हम क्या यूज करेंगे? रूलर यूज करेंगे। इस तरह बेटा अगर हमने टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट यूजिंग अ क्लॉक, अगर हमने किसी इवेंट का टाइम ड्यूरेशन फाइंड करना है तो हम क्या यूज करेंगे? क्लॉक यूज करेंगे। इस तरह बेटा अगर हमने अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो हम क्या यूज करेंगे? थर्मोमीटर यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज को बेटा हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इस तरह हमारे पास बेटा इसके बाद आ जाता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बिल्कुल बेटा ऑपोजिट, इसके आपकी बुक में प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, मैंने यहाँ पे ऊपर राइट भी कर दी है। तो ऐसी बेटा क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते बाय यूजिंग सम टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, उन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सम क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यूजिंग सम टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल्स है बेटा लव है, फियर है, ठीक है, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जैसे कि विजडम है, ब्यूटी है, ठीक है, अफेक्शन है, इट इज, ये हमारे पास होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। मैं आपको बेटा यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको अपने दोस्त से बहुत ज्यादा प्यार है, मोहब्बत है, मोहब्बत आप उससे करते हैं,
तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप उसको इसके लिए कितनी चाहत रखते हैं? ठीक है, तो आप नहीं बता सकते। तो बेटा आप उसको क्यों हम उसको मेज़र नहीं कर सकते कि कितनी, बस हम अपने इमोशंस बता सकते हैं उसके, इसके इमोशनली हम बता सकते हैं कि ये इससे कितनी चाहत रखता है, कितनी नहीं रखता, ठीक है? तो ऐसी क्वांटिटीज़ को बेटा हम बोलते हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है? तो बस बेटा बाकी आपने ये जो रीडिंग्स वगैरह ये आपने पढ़ लेनी है, इसमें यही कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आपको बता दिया है। अब साइड पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर है इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशंस। तो बेटा इसका आंसर है नो। हम फिजिकल क्वांटिटी की कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसलिए हमारे पास कोई भी इसकी फिजिकल क्वांटिटी नॉन फिजिकल क्वांटिटी की कोई डायमेंशन नहीं होती। अब बेटा आपके लिए छोटी सी असाइनमेंट है, असाइनमेंट बेटा ये कि आपकी बुक पे एक छोटा सा टेबल दी गिवन है, उसमें बताया गया कि फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। इनके लिए हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए कर सकते हैं? फिजिकल के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ या ना में आपने जवाब देना है, यस या नो में। न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं इनकी, इनके साथ में आपने एग्जांपल देनी। तो बेटा आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।